लो भैया, बेंगलुरु में टीम इंडिया का डब्बा गोल हो चुका है। यह सब क्या देखना पड़ रहा है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं रणतंत्र। तो गलती हम लोग की है। यह टेस्ट मैच तो हम लोग उसी दिन हार गए थे जब 46 पर ऑल आउट हुए थे। मुझे तो उसी दिन फीलिंग आ गई थी कि बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। उसी दिन हमको न्यूजीलैंड वालों के साथ हाथ मिलाकर मैच खत्म कर देना चाहिए था और दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह तो सरफराज और पंत ने हम लोगों के टूटे दिल को यानी कि टेप से जोड़ने की कोशिश कर दी और हमें लगा कि बेंगलोर में हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं, लेकिन बेंगलोर में स्पेशल तो न्यूजीलैंड वाले ने किया। आपको पता है आखिरी बार न्यूजीलैंड वालों ने इंडिया में टेस्ट कब जीता था? दुनिया के सिर्फ 2 देशों में इंटरनेशनल पहुंचा था और उस टाइम न्यूजीलैंड को ये टेस्ट मैच जीतने वाले सचिन तेंदुलकर, रविंद्र तो तब पैदा भी नहीं हुए थे और मैं पैदा हो गया था, लेकिन शायद अपने पाँव यानी कि पाँव पर चलना भी नहीं सीखा था। मैं बात कर रहा हूँ साल 1988 की। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय धरती पर भारत को हराया है। पिछले 12 साल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत टेस्ट मैच हराने वाली पहली टीम बनी है न्यूजीलैंड। और अचानक से इनके वजह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अब हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचा और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर डिपेंड करने लगा, क्योंकि हमें चाहिए थी 3 जीत और इस सीरीज में हम चैंपियन या तो मैक्सिमम 2 हासिल कर सकते, यानी वर्ल्ड ग्राउस के ट्रॉफी में अब कम से कम 1 जीत बहुत ज़रूरी रहेगी। चलो उदय भाई जो बोला है वही बोलकर काम चला लेते हैं, मतलब सह लेंगे थोड़ा सा। और आइए आपको बता देते हैं डाटा थोड़ी बहुत। आज के दिन के खेल में हुआ क्या। खेल शुरू हुआ जब दिन का और यशप्रीत बुमराह ने दूसरी गेंद पर विकेट ले लिया। भाई साहब, न्यूजीलैंड का खाता भी नहीं खुला था और बुमराह ने धागे खोल कर शुरू कर दिए थे। लोगों ने मुझे कल का वीडियो याद दिलाया, शुरू कर दिया जब मैंने उसमें बोला था कि बुमराह भाई अगर कमाल कर दे और यह टेस्ट मैच जीतवा दे तो भैया मैं अपने गांव की ज़मीन के जो पेपर है वो निकाल कर उनके नाम कर दूंगा। जैसे ही बुमराह ने कहर भर पाना शुरू कर दिया, यह तो किया, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि रौनक भाई आपकी ज़मीन तो गई। मैंने कहा बुमराह भाई के लिए अपनी ज़मीन, आसपास अपनी हवा, अपना पानी, हम लोग सब कुछ गिरवी रख देंगे। और बुमराह भाई डिजर्व भी करते हैं। 107 टारगेट डिफेंड करने के लिए इन्होंने जो अपनी टीम जान झोंकी है, स्त्रियों में इसे ही कॉम्प्लीमेंट कहा गया है। भाई अपना लड़का एकदम मशीन की तरह बॉलिंग कर रहा था और जब तक इनका बॉलिंग स्पेशल चल रहा था तब तक हमें इनका ही सहारा था, लेकिन जैसे ही बुमराह अटैक से हटे हमारा सहारा बेंगलोर की बारिश बन गई। हम मैदान को छोड़कर आस पास को देखने लगे कि कहीं से कहीं आवारा बदल भटकता हुआ चिन्ना स्वामी के ऊपर आ जाए और फिर बरस जाए। लेकिन बरसने के बाद सिर्फ आंसू से आंसू। रचन और रविंद्र और यंग ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली दूसरा विकेट गिरने के बाद। इनको पता था प्रेशर बहुत है, इसलिए संभाल कर खेला है। ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइक रोटेट करी है। फिर जैसे ही स्पिनर्स लगे उन्होंने बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए तो देखते ही देखते न्यूजीलैंड को संकट में इन्होंने निकाल दिया। दोनों के बीच 50 की पार्टनरशिप हुई और अगर 107 का पीछा करते हुए किसी भी स्टेज पर 50 की पार्टनरशिप किए जाए तो मैच कहाँ बचता है।
बताइए बेंगलोर टेस्ट में इसलिए नहीं बचा, कानपुर के बाद बेंगलोर में जो चमत्कार देखने को हमारी तमन्ना थी वो भाटिया हो गई और टीम इंडिया इस टेस्ट में इक्रो से पीछे हो गई, जो फिर से एक चिंता का विषय भैया बन चुका है, क्योंकि अब इंडिया को ये सीरीज जीतने के लिए दोनों टेस्ट जीतने पड़ेंगे और एक भी हमारे घर पर टेस्ट सीरीज ना हारने का जो मेडल हम इतनी शांत से लिए घूमते हैं वो हमसे छीन लिया जाएगा। क्या आपको लगता है 12 साल बाद न्यूजीलैंड पहली ऐसी टीम बनेगी जो हमें हर घर टेस्ट सीरीज हरा देगी? आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। इस टेस्ट मैच को हारने के बाद आपको कितना दुख हुआ यह भी ज़रूर शेयर करना। बस मेरे पापा खुश हैं क्योंकि उनके गांव वाली ज़मीन बच गई। अगर आप दुखी हो तो कमेंट करना। हम आपसे मिलेंगे साइकिल से दोपहर में। धन्यवाद।